घने जंगल के अंदर घूमते हुए उसे अचानक जंगली मुर्गी के अंडों का एक बड़ा घोंसला दिखाई दिया। आसपास नजर दौड़ाई लेकिन मुर्गी कहीं नहीं थी। बस फिर क्या था, उसने बिना देर किए सारे अंडे कपड़े में बांध लिए और अपने ठिकाने की तरफ बढ़ गई। कुछ दिनों से उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जंगल में घूम रहे उन बड़े जंगली मुर्गों का शिकार। इसीलिए उसने लकड़ी काटकर एक छोटा लेकिन ताकतवर धनुष जैसा हथियार बनाना शुरू किया। लकड़ी को आग पर गर्म किया ताकि वह मजबूत हो जाए, फिर बांस की पतली पट्टी लगाकर उसे तैयार किया। हथियार बनने के बाद उसने पेड़ों पर लगातार निशाना लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। शुरुआत में कई निशाने चूके, लेकिन धीरे धीरे उसका हाथ इतना सटीक हो गया कि दूर रखी चीज भी आसानी से भेद देती थी। शाम होते होते उसने पहले पकड़े गए जंगली मुर्गे को आग पर भूनना शुरू किया। धीरे धीरे सुनहरा होता चिकन देखकर उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। जैसे ही चिकन तैयार हुआ, उसने गर्मा गर्म चिकन का पैर तोड़ा और बड़े मजे से खाने लगी। जंगल की जिंदगी में ऐसा खाना किसी त्योहार से कम नहीं था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसने आग जला दी। उबलते पानी की चाय जैसी आदत अब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी थी। इसके बाद वह नदी किनारे रखे मछली पकड़ने वाले जाल तक पहुंची। उम्मीद थी कि आज नाश्ते में अच्छी मछलियां मिल जाएंगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पूरे जाल में सिर्फ 2 छोटी मछलियां फंसी थीं। इतने से उसका पेट नहीं भरने वाला था, इसलिए वह जंगल में जंगली पत्ते और खाने लायक सब्जियां खोजने निकल गई। रास्ते में उसे एक मोटी छिपकली जैसी चीज दिखाई दी, जो उसे देखते ही तेजी से भागी। वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वह झाड़ियों में गायब हो चुकी थी। कुछ नरम पत्ते तोड़कर वह लौटने ही वाली थी कि तभी झाड़ियों के बीच उसे मुर्गी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। थोड़ी दूर एक लाल पंखों वाला बड़ा जंगली मुर्गा पेड़ की डाल पर बैठा दिखाई दिया, लेकिन उसकी नजर अब मुर्गे पर नहीं, उस मुर्गी पर थी जो शायद आसपास अंडे दे रही थी। वह ध्यान से झाड़ियों के बीच तलाश करने लगी। करीब 15 मिनट बाद आखिरकार उसे एक और घोंसला मिल गया। इस बार घोंसले में 8-9 बड़े ताजे अंडे रखे थे। एक अंडा उठाते ही उसे गर्माहट महसूस हुई, मतलब मुर्गी अभी थोड़ी देर पहले ही वहां से भागी थी। उसने तुरंत अपना कपड़ा जमीन पर बिछाया और सारे अंडे उसमें बांध लिए। अब उसे समझ आ चुका था कि आज का दिन काफी शानदार रहने वाला है। इसके बाद उसने अपने नए हथियार को उठाया और फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ी। इस बार उसका निशाना वही बड़ा लाल जंगली मुर्गा था। वह दबे पांव आगे बढ़ रही थी ताकि जरा सी आवाज भी न हो। कुछ दूर पर आखिरकार उसे वही मुर्गा दिखाई दे गया। उसने धीरे से निशाना लगाया और तीर छोड़ दिया, लेकिन पहला निशाना चूक गया। दूसरा भी खाली चला गया। मुर्गा उड़कर भागने लगा और वह तुरंत उसके पीछे दौड़ी। जमीन पर जगह जगह पंजों के निशान बने हुए थे। लग रहा था जैसे पूरा इलाका जंगली मुर्गों का अड्डा हो। काफी देर पीछा करने के बाद उसे फिर वही मुर्गा दिखाई दिया। इस बार वह एक चट्टान के पास जमीन कुरेदते हुए कीड़े खा रहा था। वह धीरे से पेड़ के पीछे छिप गई। सांस रोककर उसने हथियार ताना और पूरी ताकत से निशाना लगाया। इस बार तीर सीधा जाकर मुर्गे के शरीर में धंस गया। मुर्गा वहीं गिर पड़ा। वह तुरंत दौड़कर उसके पास पहुंची। इतना बड़ा शिकार देखकर उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। कई दिनों के लिए खाने का इंतजाम हो चुका था। वह शिकार को उठाकर अपने ठिकाने पर वापस लौटी। काफी देर तक साफ करने के बाद पूरे मुर्गे को बांस की लंबी सींग पर बांध दिया गया। सिर और पंजों को भी अच्छे से फंसा दिया ताकि भूनते समय वह जले नहीं। धीरे धीरे कोयले की आंच पर चिकन पकने लगा। उसे बार बार घुमाना पड़ रहा था ताकि हर तरफ बराबर सिक सके। समय बीतता गया और आखिरकार चिकन पूरी तरह सुनहरा हो गया। उसकी खुशबू पूरे इलाके में फैल चुकी थी। उसने तुरंत चिकन का बड़ा टुकड़ा तोड़ा और मजे से खाने लगी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, सामने जलती आग थी और हाथ में गर्म भुना चिकन। जंगल की इस आजाद जिंदगी में न किसी का डर था, न किसी की रोक टोक, सिर्फ प्रकृति, शांति और अपने दम पर जिंदा रहने का सुकून। अगर इंसान मेहनत करना सीख जाए तो जंगल भी उसे भूखा नहीं रहने देता।